हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपको प्रभार बता स्टूडियो पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं अणुभार कैसे निकालें, किसी भी तत्व का अणुभार हम कैसे निकालें। ठीक है, तो आज की क्लास फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए, अणुभार निकालने से पहले हमें कुछ ये मेन पॉइंट याद करने होंगे, तभी हम अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे तत्व और तत्व के हमें परमाणु भार याद करने होंगे। परमाणु भार कितना होता है, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, O का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, कैल्शियम का 40, और सिल्वर का 108, सल्फर का 32 और कॉपर का 63.5। ठीक है, आपको ये याद करने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से याद करने हैं। ठीक है, ये परमाणु भार है ना कि अणुभार है। परमाणु भार अणुभार का दोगुना होता है। परमाणु भार जो होता है अणुभार का दोगुना होता है। ये सी है, सी का परमाणु भार कितना होता है कार्बन का 6। अब 6 दूनी 12, तो ये कितना है 12, लगभग दो गुना होता है। दो गुना से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लगभग होगा ही दो गुना। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछ ले हाँ HCl का भाई हमें अणुभार निकाल के बताओ कितना आएगा। तो देखो H का परमाणु भार कितना है यहाँ पर, H का परमाणु भार है 1, तो H का परमाणु भार 1 लिख दिया। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है ना, तो इनके बीच में हम लगाते हैं प्लस का निशान। किसका लगाते हैं, प्लस का निशान, ना कि गुणा का। गुणा का निशान नहीं लगेगा यहाँ पर, गुणा का निशान लगेगा यहाँ पर। ओ और 4 के बीच में गुणा का निशान लगेगा। ठीक है, ना कि हम पहले लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। ठीक है, अब देखो HCl, अब Cl का कितना है, Cl का आया से देखो 35.5, कितना है 35.5, 35.5। अब बताओ इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, आपका आएगा 36.5। तो ये क्या रहा आपका अणुभार रहा, क्या रहा ये आपका अणुभार रहा, समझ गए। ये क्या रहा आपका अणुभार रहा HCl का। ठीक है, अब देखो Cl2, अब इसको कैसे करेंगे। तो Ca का परमाणु भार कितना है, Ca का होता है 40, जो कि हमें लिखा है Ca मतलब कैल्शियम। कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस, अब इस दो को हम पहले लिखेंगे, ना कि बाद में लिखे। तो 2 गुणा, अब इनके बीच में Cl और 2 के बीच में किसका निशान लगेगा, गुणा का निशान लगेगा। आप यहाँ पे Cl का परमाणु भार होता है वो कितना होता है 35.5, जो कि अभी लिखा है 35.5, 35.5। तो ये आपका कितना आएगा 40 प्लस 35 की 35.5 का आप 200 गुणा करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 71। कितना आएगा 71, और 71 में अगर आप 40 को प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 111। कितना आएगा 111, जो हमारा Cl2 का क्या है अणुभार है। समझ में आई आपको, आई समझ में, ठीक है आ गई होगी। अब देखो अगला वाला देख लेते हैं, बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आएगा, 2 को पहले लिखना है और Cl के परमाणु भार को बाद में लिखना है, बस आपको ये याद रखना है। और जो नंबर और अल्फाबेट के बीच में परमाणु भार होगा उसमें हमें लगाना है गुणा का निशान। जैसे इसके और इसके बीच में गुणा का निशान लगेगा, और इसके और इसके बीच में प्लस का निशान लगेगा। ठीक है, HNO3 को देखो, H का जो हाइड्रोजन परमाणु भार होता है वो होता है 1, N का होता है 14, और प्लस 3 को पहले लाएंगे हम, 3 गुणा O का जो होता है, O का कितना होता है 16, कितना होता है 16। ठीक है, और N का देखो ये लिखा है 14। अब देखो 1 प्लस के 14 प्लस 16 3 48, अगर आप इन सबको प्लस करोगे कितना आएगा, तो 8 और 4 12 और 1 15 के 5 हासिल 1 4 और 5 और 1 6, ये आपका आएगा 65। कितना आएगा 65। ठीक है, 65 ही आएगा ना। हाँ 8 और 12 और 8 और 12 ओ 13, सॉरी 13 63 आएगा आपका ये। ठीक है, अचानक तो ये कितना आएगा 63 निकल, ठीक है। तो आपका ये रहा आंसर। आप ऐसे एडवांस निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं, बहुत ही समझ समझ के आराम, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, और आपको ये चीज तुरंत याद हो जाएगी अपने आप। ठीक है मेरे भाई, H2SO4 का देखो, H का कितना है 2, लेकिन इस 2 को हम पहले करेंगे। H का 1 होता है, तो 2 गुणा 1, इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 को पहले लिखेंगे। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे प्लस का निशान, प्लस। एस का परमाणु भार कितना है, एस का होता है सल्फर का होता है आपका 32, कितना होता है 32 प्लस 4 को पहले लिखेंगे गुणा, तो ओ का कितना होता है 16। ठीक है, ऐसे लिखोगे नंबर, और O4 है ना, SO4, O को मतलब 4 को पहले लिखना है, फिर गुणा का चिन्ह लगा के O का परमाणु भार लिखना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखना है। ठीक है, 2 एकम 2,
प्लस 32 प्लस 16 × 4 = 64। अब इनको सबको ऐड करो, कितना आएगा? 4 और 2 6 और 2 8, ये आएगा आपका 98। कितना आएगा? 98। तो आपको ये भी हो गया, बहुत ही सरल तरीके, कितना सरल है, ठीक है। अब NaOH का देख लो मेरे भाई, Na जो सोडियम का परमाणु भार होता है वो होता है 23, प्लस O का कितना होता है 16, प्लस H का कितना होता है 1। अब इनको आप जोड़ दो, तो 1 और 6 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 6 2 8 और 1 9। कितना होगा इसका? 90। लो, कितना सरल है। ओहो, 90 कैसे आ जाएगा? गलत हो गया भाई, गलत हो गया। कितना होगा? 1 और 6 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 2 और 3 और 4, ये होगा आपका 40। कितना होगा यहाँ पर? 40, ठीक है। 90, सॉरी गलत हो गया, माफी चाहूंगा, ठीक है, इस वजह से। आपको देखो कितने सरल तरीके से समझाया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल तरीके से समझाया। अब NaCl का जो नमक का देख लो, इसका नाम होता है नमक, ये नमक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na का 23 प्लस Cl का 35.5, ठीक है। अब इनको जोड़ो, कितना आएगा? 35 और 23 को जोड़ो तो 4 और 3 8 5 58.5, इसका कितना है? 58.5, ठीक है। तो आपके देखो कितने सरल तरीके से हुए, आराम से हो गए। आपको ना कोई जल्दीबाजी करनी है और ना कहीं रटने हैं, कितने सरल तरीके से आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं। और कमेंट में आप मुझे बताओगे एक H2O का परमाणु अणु भार और एक CO2 का अणु भार, ठीक है, और एक AgCl का अणु भार, इतने बताओगे, ठीक है। और इनके जो परमाणु भार लिखे हुए हैं वो Ca लिखे हुए हैं परमाणु भार, आप देख लेना इनके तीनों के, मुझे आपको मुझे कमेंट में बताने हैं इन तीन के परमाणु भार, अणु भार सॉरी, परमाणु भार ये लिखे हुए हैं इन तीनों के, आप देख लेना, ठीक है। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से करवाए हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।